स्वागत है आप सभी का रैंकर्स विद्यापीठ के ऑफिशियल सोशल प्लेटफॉर्म पे। पिछले वीडियो में आपने कुंदन सर के द्वारा यह जाना कि NMMSS यानी कि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है और उसका एग्जामिनेशन जो है 8 मार्च 2026 को आयोजित किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में आज का यह वीडियो है जिसमें हम लोग NMMSS के जो भी एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना 2026 और इसके अंतर्गत आप सभी को कुल मिला के 2 पेपर्स होते हैं, याद रख लेना है। सबसे पहला बात, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 जो है, पेपर 1 हालांकि दोनों अलग अलग नहीं होता है, दोनों का एग्जामिनेशन एक ही साथ हो जाता है, दोनों ही पेपर्स का एग्जाम एक ही साथ हो जाता है, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि 2 खंडों में आपका जो है क्वेश्चन पेपर बटा हुआ रहता है। जिसमें पहला जो खंड है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे मैट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहला जो पेपर है वो मैट के नाम से जाना जाएगा और दूसरा जो पेपर है आपका वो सेट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, मैट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट और सेट यानी स्कॉलर्स एबिलिटी टेस्ट। मैट के अंतर्गत आप सभी को मुख्य रूप से जो है रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे और कुल मिला के इसके अंतर्गत 90 प्रश्न रहेंगे और 90 प्रश्न 90 मार्क्स के ही रहेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे 90 मार्क्स का जो है आप सभी को मैट यानी कि रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं वो दिखेंगे। तो बात कर लेते हैं रीजनिंग के चैप्टर्स में। इन रीजनिंग के चैप्टर्स में मैट के एग्जामिनेशन में कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, लेकिन उससे पहले आप सेट का भी एक प्रारूप देख लीजिए कि सेट में क्या क्या पूछा जाता है। सेट यानी स्कॉलेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे सेट के नाम से जाना जाता है, और इसमें 3 सेक्शंस हैं। पहला जो सेक्शन है वो साइंस का होगा, दूसरा सेक्शन जो है वो सोशल स्टडीज यानी सोशल साइंस का होगा और तीसरा जो सेक्शन है वो मैथमेटिक्स का रहने वाला है। अब बात आती है इसमें कि ये जो सेक्शंस दिए हुए हैं यानी कि 2 पार्ट में जो बांटा गया है मैट और सेट के, तो इन 2 सेट्स में आप सभी को क्लास 7 और क्लास 8 के स्तर के प्रश्न रहेंगे। क्लास 7 के भी प्रश्न रहेंगे सभी चैप्टर्स के और क्लास 8 के भी सभी चैप्टर्स के जो है प्रश्न आप सभी को मिलने वाले हैं। कुल मिला के साइंस में आप सभी को देख पा रहे हैं 35 क्वेश्चन जो है साइंस में पूछा जाता है, जबकि सोशल साइंस में आप सभी को 35 क्वेश्चन अगेन पूछा जा रहा है और मैथमेटिक्स के कुल मिला के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। कुल मिला के आपको प्रश्नों की संख्या 90 हो रही है और 90 ही मार्क्स का ये सेट का भी पेपर रहने वाला है। तो दोनों के अगर अंक को जोड़ दिया जाए तो मैट और सेट को मिला के कुल मिला के आप सभी को 180 नंबर का जो है प्रश्न पूछा जाएगा। 180 प्रश्न ही रहेंगे और उसमें विभिन्न कैटेगरीज वाइज जो है इनका जो है रिजल्ट पब्लिकेशन किया जाता है। SC/ST के क्षेत्र में 32% है, जिसकी जानकारी आप सभी को पिछले वीडियो में दिया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं और सालाना 12,000 अर्थात टोटल मिला के 48,000 का लाभ आप सभी को ले सकते हैं, जो कि अभी कक्षा 8 में सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं और अध्ययनरत हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके सिलेबस की ओर। सिलेबस यहाँ से आपका शुरू हो रहा है और पहला जो सिलेबस आपको बताया गया है वो मैट के बारे में ही बताया गया है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और ये है आपका सिलेबस आपके सामने। पहला जो चैप्टर है इसमें वो एनालॉजी का है, जो कि समानता या उपमा वाले जो होते हैं एनालॉजी टेस्ट आपका किया जाता है इसमें। दूसरा है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का। तीसरा है न्यूमेरिकल सीरीज, संख्या की श्रेणी को पता करने का यहाँ तीसरा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है पैटर्न या आकृति क्रम को जांच करने का। पांचवा है
परसेप्शन, धारणा शक्ति आपकी कितनी अच्छी है, उसका टेस्ट जो है 5वें चैप्टर में हो जाएगा आपका। और हिडन फिगर्स, छिपी हुई आकृति का पता लगाना। कुल मिला के 6 चैप्टर में जो है NMMSS का मैट का जो है पेपर बटा हुआ है, और इसमें कुल मिला के 6 चैप्टर आप सभी को पढ़ने हैं। इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा। इसमें कुछ प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी के लैंग्वेज से उठाए जाते हैं, जो कि डिक्शनरी के अनुसार सजाना या विभिन्न प्रकार के कठिन शब्द टाइप के भी रहते हैं, लेकिन उनको भी मैट के ही अंतर्गत रखा गया है। इसके लिए अलग कोई कैटेगरी नहीं बनाया गया है। तो कुल मिला के बात स्पष्ट है, इसमें कुल 6 चैप्टर है, जिसकी तैयारी आप सभी को बहुत अच्छे से कर लेना है। और इन्हीं 6 चैप्टर से 90 मार्क्स का क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन ही रहेगा और 90 ही मार्क्स का रहेगा। तो कुल मिला के एक चैप्टर से आपको लगभग 15 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। 15 छक 90 क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं, अब बढ़ते हैं सेट की ओर। ये तो थी मैट की कहानी, और मैट की कहानी में आपने जाना कि 6 चैप्टर है। अब सेट की ओर बढ़ रहे हैं। सेट स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि इसमें विज्ञान आता है, इसमें सामाजिक विज्ञान आएगा आपका, और गणित आएगा। तो सबसे पहले हम लोग विज्ञान की बात कर ले रहे हैं। विज्ञान पाठ्यक्रम की हम लोग जानकारी ले रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से क्लासेस की मैंने बताया इंक्लूजन होगा, दोनों ही क्लास इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। क्लास 7 का भी जो चैप्टर्स हैं आपका, सरकारी विद्यालयों में जो भी बुक चल रही है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका चैप्टर्स इसमें मिलने वाला है, और क्लास 8 का, ठीक है। तो क्लास 7 में जो भी चैप्टर्स आपको विज्ञान के, जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने हैं वो है, पहला न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में पोषण, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जंतुओं में पोषण। तीसरा पढ़ना है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में श्वसन। और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जंतुओं एवं पौधों में परिवहन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में प्रजनन। और वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, मौसम जलवायु एवं जंतुओं का अनुकूलन। और अंतिम जो चैप्टर है क्लास 7 का वो है फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन, यानी वन हमारा जीवन आधार। तो इस प्रकार से ये 7 क्लास का साइंस का जो है आपने सिलेबस देखा है। और इसी प्रकार से 8 क्लास का भी है जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान में आपको पहला जो चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का है, जो कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोई, तो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना एवं कार्य। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और अंतिम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था की ओर। इस प्रकार से आपने साइंस का सिलेबस देख लिया है। ये क्लास 8 का है और वो क्लास 7 का था। क्लास 8 में कुल मिला के 6 चैप्टर्स हैं, जबकि क्लास 7 में कुल मिला के हमारे पास 3 और 4 7 चैप्टर हैं। तो जीव विज्ञान में अलोन 13 चैप्टर्स हैं आप सभी के। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे विज्ञान के खंड की ओर, जो कि आपका रसायन शास्त्र यानी रसायन विज्ञान का है। रसायन विज्ञान में क्लास 7 में कुल मिला के 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर फाइबर्स टू फैब्रिक, रेशा से वस्त्र तक। एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन। वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, जल एक बहुमूल्य संसाधन। और अंतिम है वेस्ट वाटर स्टोरी, अपशिष्ट जल की कहानी। कुल मिला के आपको 5 चैप्टर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ने हैं क्लास 7 में। नेक्स्ट है क्लास 8 के केमिस्ट्री में। देख लिया जाए कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। इसमें कुल मिला के 5 चैप्टर्स हैं। और पहला जो चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, कृत्रिम रेशे एवं प्लास्टिक। दूसरा मेटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का है, जो कि पदार्थ, धातु और उपधातु के बारे में हम लोग जानेंगे। कोल एवं पेट्रोलियम, कोयला एवं पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे। कंबंसेशन एंड फ्लेम के बारे में, दहन और ज्वाला के बारे में हम लोग जानेंगे। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। कुल मिला के आप सभी को क्लास 8 में भी 5 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, और क्लास 7 में भी कुल मिला के 10 चैप्टर्स हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका भौतिकी विज्ञान फिजिक्स की ओर। फिजिक्स में कुल मिला के 7 क्लास के आपको 6 चैप्टर्स को पढ़ना है। 6 चैप्टर्स को, पहला जिसमें है ऊष्मा, दूसरा है मोशन एंड टाइम यानी गति एवं समय, तीसरा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, विद्युत धारा और उसके प्रभाव।
उसके बाद है प्रकाश यानी लाइट, विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, पवन, तूफान एवं चक्रवात। पर्यावरण अध्ययन है, कुछ इसमें एक चैप्टर जो दिया गया है एनवायरमेंटल साइंस का भी एक चैप्टर उठा के इसी में दे दिया गया है फिजिक्स में। और अंततः एक सॉइल चैप्टर भी है जिसे जियोग्राफी और आप एनवायरमेंट दोनों में रख सकते हैं, लेकिन इसमें फिजिक्स में दिया गया है। क्लास 8 की अगर मैं बात करूं तो क्लास 8 में भी कुल मिला के जो है 6 चैप्टर दिए गए हैं आप सभी को फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ने के लिए। पहला है फोर्स एंड प्रेशर, दूसरा है फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, तीसरा है साउंड यानी ध्वनि, सम नेचुरल फेनोमेना जिसके अंतर्गत कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, उसके बाद है लाइट, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, और पर्यावरण का फिर से पुनः अध्ययन, और पॉल्यूशन एंड एयर एंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के 6 चैप्टर आपके 8 क्लास में भी आने वाला है। अब बढ़ते हैं, यहाँ तक आपका साइंस का जो सेगमेंट था वो खत्म हो गया, जिसमें हमने क्लास 7 और क्लास 8 में जो भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से, तीनों को मिला के जो भी प्रश्न बनेंगे वो इसमें बताया मैंने। अब बढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की ओर। सोशल साइंस में जो पहला जो आपका उपखंड है वो है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का, जिसे पॉलिटिकल साइंस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्लास 7 में आपको कुल मिला के 6 चैप्टर्स जो है तैयार करने हैं, जो कि पहला है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी यानी भारतीय लोकतंत्र में समानता, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, जेंडर यानी लिंग, मीडिया यानी मीडिया, मार्केट्स बाजार, और इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो कुल मिला के ये चैप्टर अगेन रिपीट हो चुका है, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के चलेंगे हम लोग कि 6 चैप्टर्स क्लास 7 में आप सभी को पढ़ना है, और क्लास 8 में जो है नागरिक शास्त्र के कुल मिला के 5 चैप्टर्स जो है आप सभी को पढ़ने हैं, जिसमें पहला है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म यानी कि भारतीय संविधान एवं धर्मनिरपेक्षता के बारे में हम लोग जानेंगे, पार्लियामेंट्स एंड द मेकिंग ऑफ लॉ, संसद एवं कानून निर्माण के बारे में जानेंगे, जुडिशरी के बारे में हम लोग जानेंगे यानी कि न्यायपालिका के बारे में। उसके बाद सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड यानी सामाजिक न्याय और हाशिए पर स्थित वर्ग के बारे में हम लोग जानेंगे, इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार की आर्थिक भूमिका को भी हम 8 क्लास के सिविक्स के खंड के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो खंड आता है आपका सोशल साइंस के ही अंतर्गत जियोग्राफी का आता है, जिसे भूगोल के नाम से हम लोग जानते हैं। भूगोल में कक्षा 7 में कुल मिला के जो है 3, 2, 5, 4, 9 चैप्टर्स आप सभी को पढ़ने हैं, जिसमें पहला है पर्यावरण का, दूसरा है इनसाइड आवर अर्थ यानी हमारी पृथ्वी के अंदर, आवर चेंजिंग अर्थ हमारी बदलती पृथ्वी, एयर यानी वायु, वाटर यानी जल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव के बारे में हम लोग जानेंगे, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट यानी सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन, मानव पर्यावरण, अंतःक्रिया, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध के बारे में हम लोग जानेंगे। लाइफ इन द डेजर्ट, मरुस्थलीय के बारे में भी, मरुस्थल में जीवन किस प्रकार से चलता है वो भी हम लोग जियोग्राफी के ही अंतर्गत क्लास 7 में पढ़ने वाले हैं। और क्लास 8 की जियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाता है रिसोर्सेस यानी संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस प्राकृतिक संसाधन, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, एग्रीकल्चर यानी कृषि, इंडस्ट्रीज यानी उद्योग, और ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो क्लास 8 में आप सभी को केवल और केवल रिसोर्सेस के बारे में ही जानना है और बहुत अच्छे से सीखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खंड की ओर जो आपका हिस्ट्री का सेगमेंट है, लेकिन हिस्ट्री के सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। रैंकर्स विद्यापीठ कुल मिला के 3 खंडों में आप सभी को जो है विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता है, जिसमें नवोदय, सैनिक, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। इस प्रकार से सेक्शन बी में आप देख पा रहे हैं छात्रवृत्ति योजनाओं की तैयारी करवाता है, जिसके अंतर्गत NSTSC आता है, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जाम आता है, राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति योजना जिसका सिलेबस आप जान रहे हैं। उसके बाद PM यशस्वी और श्रेष्ठा स्कीम जैसे स्कीम्स की भी तैयारी हम लोग कराते हैं। अगर आप लोग इच्छुक हैं ऑनलाइन कोर्सेस लेने के लिए या ऑफलाइन आके हमारे पास जो है
एकदम सिस्टमेटिक वे में अपनी पढ़ाई और प्रिपरेशन को तैयार करने के लिए, तो आप दिए गए नंबरों में से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डेमो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप रेफर कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट ये दोनों यूट्यूब चैनल है, ये 10th क्लास के लिए हालांकि, लेकिन आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है हम लोगों ने रैंकर्स विद्यापीठ को बना रखा है। आप चाहे तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है आरवी ऑनलाइन क्लासेस, आरवी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, जो कि यहाँ आप देख पा रहे हैं आरवी ऑनलाइन क्लासेस ऐप है। इसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो हिस्ट्री का सेगमेंट है। हिस्ट्री में कुल मिला के कक्षा 7 में जो है हम सभी को, कक्षा 7 में 3 6 4 10 चैप्टर्स जो है आप सभी को हिस्ट्री का पढ़ना है, जिसमें ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, हजारों वर्ष के परिवर्तन को जानेंगे। न्यू मेकिंग एंड किंगडम्स, नए राजा और न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राजा एवं राज्य उनके। द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग जानेंगे। द मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। रूरल एंड बिल्डिंग, शासक एवं भवन के बारे में जानेंगे। टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, नगर व्यापारी एवं शिल्पकार के बारे में हम लोग जानेंगे। ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, है ना। अ डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, ईश्वर तक पहुंचने की भक्ति मार्ग। और द मेकिंग ऑफ रिलीजन, रीजनल कल्चर, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण के बारे में हम लोग समझेंगे। और 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, 18वीं शताब्दी की राजनीतिक संरचनाओं के बारे में हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत कक्षा 7 के सिलेबस में हम लोग इतने चीज को पढ़ेंगे, कवर करेंगे। नेक्स्ट, हिस्ट्री का क्लास 8 के जो है सिलेबस में कुल मिला के 3 3 6 और 3 9 2 11 चैप्टर्स दिया गया है आप सभी को। हाउ, व्हेन एंड वेयर, कब, कहां और कैसे। वीमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म, महिलाएं, जाति एवं सुधार। द मेकिंग ऑफ द नेशन मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट 1870 से 1947 की चर्चा हम लोग करेंगे। कॉलोनिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे। अर्बन चेंजेस के बारे में जानेंगे, शहरी परिवर्तन और उपनिवेशवाद को हम लोग समझने वाले हैं। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत की क्या स्थिति रही उसको हम लोग समझेंगे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, कंपनी सत्ता की स्थापना को हम लोग जानेंगे। रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन किस प्रकार से हुआ था, इसको हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। नेक्स्ट है ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज, जनजाति डिकू और स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में हम लोग समझेंगे। व्हेन पीपल रेबेल, जब लोग ने विद्रोह किया। वेवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, बुनकर, लोहा गलाने वाले तथा कारखाना मालिक के बारे में हम लोग जानेंगे। और अंततः लास्ट जो हम लोग का चैप्टर रहने वाला है वो सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन, देशी को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। इस प्रकार से कुल मिला के 11 चैप्टर क्लास 8 में आपको हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने हैं। अब हमने सेट के अंतर्गत 3 चीज का चर्चा कर लिया है। पहला चीज जो है सेट के अंतर्गत पहला जो हमने जाना वो साइंस के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। दूसरा सोशल साइंस के बारे में हम लोग ने चर्चा कर लिया। और आज का जो तीसरा सेगमेंट है वो मैथ्स का है। मैथ्स में कुल मिला के 7 और 8 के कुल मिला के इतने सारे चैप्टर आप सभी को पढ़ने हैं। क्लास 7 में पहला है इंटीजर्स, दूसरा है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, तीसरा है डेटा हैंडलिंग, चौथा है सिंपल इक्वेशंस, लाइंस एंड एंगल्स, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, है ना। इस प्रकार से जो है आगे आगे जितने भी चैप्टर हैं इन सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। क्लास 8 की मैं अगर बात करूं तो क्लास 8 में कुल मिला के आपको उतने ही चैप्टर हैं जितने कि 7 क्लास में थे, जिसमें रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, चतुर्भुजों की समझ हम लोग लेंगे। इसके बाद प्रैक्टिकल जियोमेट्री, व्यवहारिक ज्यामिति के बारे में जानेंगे। डेटा हैंडलिंग के बारे में फिर अगेन समझेंगे हम लोग। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग एवं वर्गमूल, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, घन एवं घनमूल, कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी राशियों की तुलना हम लोग करेंगे। उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी हम लोग यहाँ पे ही समझने वाले हैं। और नेक्स्ट विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, है ना। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति के भी कुछ हिस्से को हम लोग इसमें पढ़ने वाले क्लास 8 के मैथ्स में। और नेक्स्ट जो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घात एवं घातांक के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रत्यक्ष एवं व्युत्पन्न समानुपात के बारे में हम लोग जानेंगे। फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड को हम लोग समझने वाले हैं। इस प्रकार से लास्ट जो है 2
वो ग्राफ है, और अगेन लास्ट जो क्वेश्चन है प्लेइंग विद नंबर्स, संख्याओं के साथ खेल कूद। तो इस प्रकार से कुल मिला के हमने इस सजेशन, इस सिलेबस में यह देखा कि यह सिलेबस दो खंडों में बटा हुआ है एनएमएमएस का। एन एम एम एस एस का जो सिलेबस है, सिलेबस सिलेबस दो खंडों में बटा है। सिलेबस कितने खंडों में बच्चों? दो खंडों में। पहला है मैट का खंड, इसमें 90 क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरा है सेट का खंड, जिसमें 90 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। सेट में अगेन 3 पेपर होने वाले हैं आपका। साइंस का रहने वाला है, सोशल साइंस का रहने वाला है, और मैथ का रहने वाला है। और मैथ में केवल 6 चैप्टर्स रहने वाले हैं। तो कुल मिला के 180 क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। तो कुल मिला के 180 क्वेश्चन जो है आप सभी को डील कर लेना है ना। तो इस प्रकार से आपने एनएमएमएस के सिलेबस को समझा। आई होप ये सिलेबस आपको प्रिपरेशन करने में आपकी काफी मदद करेगा।